शेयर मार्केट होता है एक सब्जी मंडी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के आसपास में कहीं ना कहीं कोई सब्जी मंडी होगी, तो जैसे कि जो एक सब्जी मंडी वर्क करती है ना, उसी टाइप से हमारा शेयर मार्केट वर्क करता है। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि विंटर का सीजन चल रहा है, ठंडियों के टाइम आपको पता है भाई आलू होते हैं ना, जो उनका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लाइक अब नॉर्मली गर्मियों में जब आलू खरीदते हैं तो आलू का प्राइस 30 से 40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मिलता है, लेकिन विंटर्स में उसका प्राइस हो जाता है भाई 10 रुपए 15 रुपए किलो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि भाई हमारे इस टाइम पे ना आलू की खेती होती है, ठंडियों में नए नए आलू आते हैं, तो उससे क्या होता है सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नए नए आलूओं की, तो इसकी वजह से प्राइस हो जाता है बहुत ज्यादा डाउन। और गर्मियों में हमारे पास नए आलू नहीं होते हैं, तो नए आलू जो हमारे इस टाइम स्टोर करके लोग रख लेते हैं, उसको स्टोरेज में रख लेते हैं, देन उसको गर्मियों में निकालते हैं, तो उससे क्या होता है डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, दैट्स वाई उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ऐसा ही सेम शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में हमारी सब्जी मंडी होती है एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट में भी सेम ऐसे ही होता है। क्या होता है, कोई शेयर है भाई, अगर शेयर का जो डिमांड बढ़ जाती है, लेने वाले ज्यादा होते हैं लेकिन उसकी शेयर्स बहुत कम होते हैं, तो उसका प्राइस अप हो जाता है। सेम इसका अपोजिट होता है, अगर लेने वाले कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो शेयर का प्राइस घट जाता है। तो आप एक चीज ना याद रखना, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होगा। लोग मार्केट के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों, टिप। लोग टिप मांगते थे कि भाई ये शेयर खरीद लो, इस शेयर पर ट्रेड कर लो, इसमें यहां कर लो। तो भाई देखो, सबसे पहली बात टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, कैफे में, शेयर मार्केट में नहीं। तो शेयर मार्केट में टिप लेके तो कभी मत आना, ठीक है। दूसरी चीज, एक गोल्डन रूल बताता हूं आपको, ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो आप, कोई भी कभी भी न्यूज को ट्रैक मत करना, आप ट्रेंड को ट्रैक करना मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं निफ्टी 50 क्या होता है। देखो, निफ्टी 50 इंडिया की सबसे बड़ी जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एक सिंगल, एक आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे ले सकते हो, लेकिन मतलब 50 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज को निफ्टी 50 सिंगली रिप्रेजेंट करता है। एंड निफ्टी को देखकर आप पता कर सकते हो कि आज हमारी मार्केट कैसा वर्क करती है। लाइक अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, अब मूवमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब हमारी जितनी टॉप 50 कंपनीज अच्छा वर्क कर रही है। और निफ्टी डाउन जा रहा है तो इसका मतलब हमारी जो टॉप 50 कंपनीज है वो आज अच्छा वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा माइनस में चल रही है। लोग देखो, निफ्टी का एक पीई होता है। पीई का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका मतलब आप कितना पैसा लगाओगे तो आपको कितना रुपए मिलेगा। पीई निफ्टी का भी होता है, पीई एक इंडिविजुअल कंपनी का भी होता है, मतलब इन्फोसिस, रिलायंस और बहुत सारी कंपनीज है, उनका पीई होता है। आपको एक सजेशन दूंगा, आप कभी भी जब शेयर्स को पिक करो तो आप मार्केट का सबसे पहले पीई चेक करो। आप पर्टिकुलर शेयर का पीई चेक करने से पहले आप निफ्टी का पीई चेक करो कि निफ्टी अप चल रहा है, डाउन चल रहा है। मतलब ये होता है कि अगर देखो निफ्टी का जो पीई है वो 10 के आसपास है, जो निफ्टी की जो ऑल टाइम लो होता है पी वो होता है 10, और जो सबसे ज्यादा हाई पी जाता है वो होता है 30। 10 के नीचे भी जा सकता है लेकिन जाता नहीं है, और 30 के ऊपर भी जा सकता है लेकिन कभी जाता नहीं है। नॉर्मली 10 से 30 के बीच में पी रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर निफ्टी का पी 10 के आसपास है तो वो होता है इन्वेस्टमेंट का टाइम, इन्वेस्ट करने होता है उस टाइम पे। और निफ्टी का पी 30 के आसपास है तो वो होता है डाइवेस्ट का टाइम, मतलब 10 है तो ज्यादा पैसा लगाओ, 30 है तो कम पैसा लगाओ या फिर लगाओ ही मत। भाई ये तो हो गया मार्केट का नॉर्मल चीज है। अब हम बात करते हैं मार्केट में मेन जो हमारा काम होता है। तो मार्केट में होते हैं 3 टाइप के लोग। सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर्स, दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, और तीसरे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो होते हैं गैम्बलर। आप इन्वेस्टर्स को आप लोग जानते हो भाई, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स, और ट्रेडर्स मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा लगा के प्रॉफिट निकालते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स। और गैम्बलर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ ये बताने आते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं चेक करते हैं, बस अपना तुक्का मारते हैं, लग गया तो ठीक वरना पैसा चला जाता है। उन लोगों को बोलते हैं गैम्बलर्स। देखो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है आप कोई भी चीज कम पैसों में खरीद कर ज्यादा पैसों में बेचे, जिससे कि आपके पास पहले देखो मार्केट के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। नंबर 1 इज फंडामेंटल ट्रेडिंग एंड सेकंड वन इज टेक्निकल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंदर आता है आपका इन्वेस्टिंग, एंड टेक्निकल ट्रेडिंग के अंदर आता है भाई आपका इंट्राडे, स्कैल्प, स्विंग और ऑप्शंस। ये 4 टाइप की ट्रेडिंग आती है आपकी, और काफी होती है, कॉमोडिटीज ट्रेडिंग होती है आपकी, और भी टाइप की ट्रेडिंग होती है, लेकिन नॉर्मली जो लोग करते हैं वो ये 4 ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्कैल्प, ऑप्शन और स्विंग ट्रेडिंग। अब देखो फंडामेंटल्स में क्या होता है, किसी भी कंपनी को डीप एनालिसिस करना, लाइक उसकी इनकम क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, ये सब देखने के बाद ही हम फंडामेंटल्स में ट्रेड करते हैं। लाइक अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए हमें काफी सारी चीज चेक करती हूँ फंडामेंटल्स के अंदर। लेकिन टेक्निकल इसका जस्ट एकदम अपोजिट होता है। लाइक टेक्निकल और फंडामेंटल में बहुत सारा डिफरेंस होता है। टेक्निकल में आपको क्या करना होता है, सिर्फ आप चार्ट पैटर्न्स को देखते हो और शेयर के प्राइस को देखकर ट्रेडिंग करते हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपको फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाह रहे हो
तो आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को और प्राइस को देखकर ट्रेड ले सकते हो। तो इन दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखो इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर तो खरीदते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदा 5 से 10 साल के लिए, और जब उसका प्राइस ग्रो हो जाता है तो आप उसको सेल आउट कर देते हो, तो इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग, जो कि होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग की। देखो इसे समझने से पहले मैं आपको वार्निंग दे देता हूं कि इसमें आपका पैसा 21 दिन में पैसे डबल। लेकिन अगर आपने इसे बिना सीखे किया तो अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो? ऐसा भी हो सकता है। अब देखो ट्रेडिंग के अंदर आपको 10x तक का लिवरेज मिल जाता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप उससे 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो 1 लाख रुपए के हिसाब से होगा। लाइक अगर आपने कोई कंपनी, आपके पास 10,000 रुपए है, आपने 10,000 रुपए अगर शेयर खरीदते हो और 1-2% बढ़ता है तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 1 लाख के हिसाब से आपको 2 से 3% बढ़ेगा तो आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ टेक्निकल ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है डे ट्रेडिंग, इसे हम लोग डे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, मार्केट खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने से पहले ही आपको शेयर को बाय सेल करना पड़ता है। लाइक आप 9-15 पे शेयर को खरीद सकते हैं और 3:30 से पहले उसे बेचना पड़ता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। दूसरी ट्रेडिंग आती है स्कैल्प ट्रेडिंग। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं विद इन सेकंड्स और मिनट के लिए ट्रेड करते हैं, और इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ एक कैंडल के मूवमेंट पे ही अपना प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते हैं। और दोस्तों जितने बिगिनर्स हैं मैं उनको सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज बिगिनर्स स्कैल्प ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं। पहले वो इंटरमीडिएट, जब तक एक मतलब एडवांस लेवल पे ना चले जाएं ट्रेडिंग में, तब तक वो स्कैल्प ट्रेडिंग को ना सिलेक्ट करें। तो थर्ड आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसी भी शेयर को 2 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए या फिर 1 वीक तक के लिए बाय करते हैं, और जब उसको प्रॉफिट हो जाता है तो उसे सेल कर देते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के हमें थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा लगता है। एंड नाउ माय फेवरेट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का 10,000 का प्रॉफिट एक दिन में, किसी का 20,000 का प्रॉफिट एक दिन में। तो दोस्तों सिर्फ ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको ऑप्शंस में शेयर बाय करना पड़ता है। लाइक आपको निफ्टी का कोई शेयर बाय नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी लॉट्स बाय करने पड़ते हैं। जो एक लॉट होता है निफ्टी का वो 50 शेयर्स का होता है, और जो बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है वो 25 शेयर्स का होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट्स में ट्रेडिंग करनी होती है, ना कि पर्टिकुलर शेयर्स में। जैसे कि दोस्तों आपको बता रहा था, ऑप्शंस का वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है, और एंड ऑफ द मंथ में जो थर्सडे आता है उसकी मंथली एक्सपायरी होती है। लाइक अगर कोई भी फ्राइडे को आपने कॉल पुट ऑप्शन कुछ भी खरीदा बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का, तो आपको उसको नेक्स्ट थर्सडे से पहले सेल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उसके प्रीमियम्स घटते हैं और उसका प्राइस 0 भी हो जाता है। लाइक अगर आपने 10,000 रुपए लगाया तो माइनस होते होते वो 0 भी चला जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि आपको थर्सडे से पहले इसको सेल आउट कर देना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको तब तक नहीं घुसना चाहिए जब तक आप इसको पूरी फुल नॉलेज ना लो। ऑप्शन नहीं, किसी भी ट्रेडिंग के अंदर आपको तब तक नहीं जाना है जब तक आप फुल नॉलेज ना ले लो। और फुल नॉलेज आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, सारी वीडियोस आपको देखनी है। और प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखने के बाद जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा उसको नोट डाउन जरूर से करके रखना, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। एंड आई होप सो गाइस आप सभी को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर से बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।